दोस्तों, झुक झुक कर संवाद अदायगी का खास अंदाज हो या फिर फीमेल फैंस की बात, देव आनंद अपने समकालीन एक्टरों से हमेशा अलग थे। बॉलीवुड में कितने ही हीरो आए और चले गए, लेकिन ऐसे कुछ एक ही हैं जिनके किस्सों का जिक्र किए बिना हिंदी फिल्मों का इतिहास अधूरा रह जाएगा। देव आनंद भी ऐसे ही सितारों में से एक थे। अपने दौर में रोमानियत और फैशन आइकॉन रहे देव आनंद को लेकर यूं तो कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन इन सबसे खास उनके काले कोट पहनने से जुड़े किस्से हैं। देव आनंद ने एक दौर में व्हाइट शर्ट और ब्लैक कोट को इतना पॉपुलर कर दिया था कि लोग उन्हें कॉपी करने लगे। फिर एक दौर वह भी आया जब देव आनंद पर पब्लिक प्लेसेस पर काला कोट पहनने पर बैन लगा दिया गया। हिंदी सिनेमा में तकरीबन 6 दशक तक दर्शकों पर अपने हुनर, अदाकारी और रोमानियत का जादू बिखेरने वाले सदाबहार अभिनेता देव आनंद को एक्टर बनने के लिए कई पापड़ बेलने पड़े। दिलचस्प बात यह है कि जब देव आनंद मुंबई पहुंचे तब उनके पास मात्र 3 रुपये थे। अपने दौर के सबसे सफल एक्टर रहे देव आनंद अपने काले कोट की वजह से बहुत सुर्खियों में रहे। देव आनंद अपने अलग अंदाज और बोलने के तरीकों के लिए काफ़ी मशहूर थे। सफ़ेद कमीज और काले कोट के फैशन को देव आनंद ने ही पॉपुलर बना दिया। इसी दौरान एक वाकया ऐसा भी देखने को मिला जब कोर्ट ने उनके काले कोट को पहनकर घूमने पर पाबंदी लगा दी। इसकी वजह बेहद दिलचस्प और थोड़ी अजीब भी थी। दरअसल कुछ लड़कियों के उनके काले कोट पहनने के दौरान आत्महत्या की घटनाएं सामने आने लगी। ऐसा शायद ही कोई एक्टर हो जिसके लिए इस हद तक दीवानगी देखी गई और कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। देवानंद का असली नाम धर्मदेव पिशोरीमन आनंद था। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में अपनी स्नातक की शिक्षा 1942 में लाहौर में पूरी की। देवानंद आगे भी पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि उनके पास उन्हें पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर वह आगे पढ़ना चाहते हैं तो नौकरी कर ले। यहीं से उनका और बॉलीवुड का सफ़र भी शुरू हो गया। 1943 में अपने सपनों को साकार करने के लिए जब वह मुंबई पहुंचे तब उनके पास मात्र 3 रुपये थे और रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं था। देव आनंद ने मुंबई पहुंचकर रेलवे स्टेशन के समीप ही एक सस्ते से होटल में कमरा किराए पर लिया। उस कमरे में उनके साथ 3 अन्य लोग भी रहते थे जो उनकी तरह ही फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। काफ़ी दिन यूं ही गुजर गए। उनके पास पैसा ख़त्म हो रहा था। तब उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें मुंबई में रहना है तो नौकरी करनी ही पड़ेगी। यह बात उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिक विद लाइफ में बताई है। काफ़ी मशक्क़त के बाद उन्हें मिलिट्री सेंसर ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिल गई। यहाँ उन्हें सैनिकों की चिट्ठियों को उनके परिवार के लोगों को पढ़कर सुनाना होता था। मिलिट्री सेंसर ऑफिस में देव आनंद को 165 रुपये मासिक वेतन मिलना था। इसमें से 45 रुपये वह अपने परिवार के खर्च के लिए भेज देते थे। लगभग 1 साल तक मिलिट्री सेंसर में नौकरी करने के बाद वह अपने बड़े भाई चेतन आनंद के पास चले गए, जो उस समय भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा से जुड़े हुए थे। उन्होंने देव आनंद को भी अपने साथ इप्टा में शामिल कर लिया। इस बीच देव आनंद ने नाटकों में छोटे मोटे रोल किए। भाग्य ने उनका साथ दिया और जल्द ही उन्हें प्रभात टॉकीज की तरफ से 1946 में रिलीज हुई फिल्म हम एक हैं में एक अभिनेता के रूप में काम करने का प्रस्ताव मिला। पुणे में फिल्म की शूटिंग के दौरान देव आनंद की मुलाकात गुरुदत्त से हुई और वहीं दोनों की मित्रता हो गई। देव आनंद के कैरियर में 2 वर्षों बाद महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब अशोक कुमार ने बॉम्बे टॉकीज की हिट फिल्म 1948 में आई जिद्दी में काम करने का बड़ा मौका दिया। इस फिल्म के बाद अशोक कुमार देव आनंद को लगातार फिल्मों में हीरो बनाते रहे। देव आनंद ने 1949 में खुद की निर्माण कंपनी नवकेतन की शुरुआत की। पूर्व के वादे के मुताबिक उन्होंने अपने बैनर की पहली फिल्म जो 1991 में आई थी, फिल्म बाजी के निर्देशन के लिए गुरुदत्त से कहा। इस फिल्म ने देव आनंद को रातों रात स्टार बना दिया और वह जीवन के अंतिम सांस तक 6 दशकों बाद भी स्टार बने रहे। देव आनंद वैसे तो हर लड़की के सपनों के राजकुमार हुआ करते थे,
लेकिन वह उस जमाने की सुपरस्टार सुरैया पर फिदा हो गए। दोनों के बीच लंबे समय तक रोमांस चला, लेकिन इस रिश्ते का तब त्रासदीपूर्ण अंत हो गया जब सुरैया की नानी ने इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दी और दोनों को मजबूरन जुदा होना पड़ा। बाद में देव आनंद ने एक अन्य अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से शादी की। देव आनंद को हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जीवन के प्रति उनकी दिलचस्पी हमेशा याद की जाएगी। उनके परिवार में पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री है। देव आनंद का निधन 3 दिसंबर 2011 को लंदन में हार्ट अटैक की वजह से हुआ था। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इससे पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।